आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में दिमाग के विषय पर बात कर रहे हैं हम विचारों की शक्ति के बारे में, और आज हम चर्चा करना चाहेंगे शांत विचारों की। बाइबल कहती है हमें शांति के पीछे जाना है और इस शांति को ही अपना निर्णायक बना के सारे निर्णय को लेने में मदद लेनी चाहिए। क्या कुछ दिनों से शांति की कमी है आपको? क्या आपने किसी से ये कहा मेरी शांति छीन ली गई है, यानी मुझे अपनी शांति वापस चाहिए? आप जो सोच रहे हो उस पर आपको पुनः विचार करना होगा, क्योंकि अगर आपके विचार शांतिदायक नहीं है तो जीवन में भी फिर शांति नहीं आएगी आपके। कृपया हमारे साथ बने रहिए। बैटलफील्ड ऑफ द माइंड के इस संदेश को अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आपके विचारों को सावधानी पूर्वक सुनना कब सीखेंगे हम लोग, जिससे कि शैतान हमारे दिमाग का इस्तेमाल कूड़ेदान की तरह ना कर सकें। कूड़ा अंदर, कूड़ा बाहर। मजबूत पकड़ वाला क्षेत्र वो होता है जहां शत्रु का आधिपत्य हो। अगर शैतान का आधिपत्य आपके रवैये पर है, खुद के प्रति, ईश्वर के प्रति, भोजन के प्रति, पैसों के प्रति, या आपकी सोच का कोई भी क्षेत्र जहां उसका आधिपत्य हो, तो फिर वो हिस्सा उसके नियंत्रण में है। किसी चीज को खाते समय एक टुकड़ा मुंह से काटते हैं आप, तो जरूरी नहीं वो टुकड़ा आधा किलो का काटे। परंतु शैतान ने हमसे कहा है मैं तो भाई एक चॉकलेट का टुकड़ा नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा तो पूरा खाऊंगा। पर आप ऐसा ना करें, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आपके पास आत्म नियंत्रण की भावना है। आप चॉकलेट का एक टुकड़ा भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं, या पूरी चॉकलेट भी खा सकते हैं, या बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में विराजमान है। मगर शैतान कहेगा आप धूम्रपान कभी नहीं छोड़ सकते, ड्रग्स कभी नहीं छोड़ पाएंगे, इस समस्या से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, ये लत कभी नहीं छूटेगी, आप शक्कर नहीं छोड़ सकते, वजन नहीं घटा सकते, आप कभी ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, और नहीं आपके पास कभी पैसा होगा। कोई भी चीज आपकी मदद नहीं कर सकती अगर अपना मुंह खोल आप ये ना कहे अरे जा ओ शैतान, तू झूठा है, मुझसे अब कुछ और तू चुरा नहीं पाएगा कभी। जी हां, आपके पास खून से खरीदी विरासत है। यीशु मसीह के संयुक्त उत्तराधिकारी हैं आप, परमेश्वर के पुत्र हैं। आप सर हैं, पूंछ नहीं, ऊपर हैं, नीचे नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा ही जीवन सुनियोजित किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहां हैं, कल आप तरक्की कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। यूहन्ना 8 वचन 31-32, यदि तुम सचमुच मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले बनोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन आईने समान है। 2 कुरिन्थियों 3:18 में भी कहा गया है, जब हम उनके वचनों को देखते हैं तो समझिए हम आईने में देख रहे हैं। मान लीजिए कि एक बड़ा सा आईना यहां भी है मेरे सामने। इस बाइबल को ही आईना मान लेते हैं हम। एक औरत कितनी बार आईने में देखती है ये देखने के लिए कि उसके बाल सही है या नहीं। अगर आप आईने में ना झांके तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी धूल जमा हो गई है चेहरे पर, और फिर ये सोच के कितनी शर्मिंदगी होगी, पूरे दिन में ऐसा ही बना घूमता रहा मैं कहीं और पता भी नहीं चला। हम जब तक आईना ना देखे हमें ये पता नहीं चलता हमारे कपड़े सही है या नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बाल सही बने हुए या नहीं, मेकअप उतरा तो नहीं है, हम कैसे लग रहे हैं ये तब तक पता नहीं चलता जब तक हम आईने में न देखें। इसी तरह का जीवन जी रहे हैं हम, ये पता नहीं चलता जब तक ईश्वर के शब्दों का आईना न देखें हम। और इसीलिए उसके वचनों में हर क्षण रहना चाहिए हमको, क्योंकि 5 साल अच्छा रवैया रखने के बावजूद भी बहुत आसानी से फिर बुरे रवैये से घिर जाते हैं हम, सिर्फ इसलिए कि लगातार ईश्वर के शब्दों को नहीं पढ़ते रहते। आप भूल जाते हैं कि रवैये की अहमियत क्या है। मैं जो कुछ आज रात आपको बता रही हूँ जरूरी नहीं वो बिल्कुल नए ज्ञान का खुलासा हो जिसे पहले आपने सुना नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप ये कितनी बार सुन चुके हैं, आपको ये बार बार सुनना होगा, बार 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 लगातार। अगर आपके दिमाग को जरूरत नहीं तो मुझे जरूरत है, इसलिए मैं खुद को ही ये प्रवचन दे दूंगी। मैं जब यहाँ खड़ी हूं अपने अंदर देखती हूं तो पाती हूं कि ईश्वर के रक्त के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही तालमेल हो गया है मेरा। अपने अंदर झांकने पर सही पाती हूं कि मुझे परिपक्व जीवन जीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पश्चाताप और स्वीकार कर लेने से सारे पाप भी माफ हो जाएंगे।
अपनी बाइबल से प्रेम होगा आपको, उसके वचनों से प्रेम करना होगा, एक अच्छी लाइब्रेरी जिसमें शिक्षा के टेप्स, सीडीज और वीडियो हो चाहिए। आपके पास नियमित अनुशासन रोजाना हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह रोजाना पेट को खाना देते हैं, उसी तरह किसी ना किसी रूप में या किसी जरिए परमेश्वर के शब्दों का भी भोजन अपने दिमाग को दीजिए। जिस तरह से हैमबर्गर या हॉट डॉग के लिए जाने का कष्ट उठाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। कुछ लोग यहाँ आना तो चाहते हैं पर 2 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचने से घबराते हैं, परंतु अगर उन्हें खाने की कोई सड़ी चीज की जरूरत हो तो पूरा शहर घूमेंगे। लोगों के इस आलसी रवैये पर मुझे चिढ़ होती है, पर छोड़िए, मैं हूं ना। मुझे तो आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। लूका अध्याय 4 पर जाएं। परमेश्वर के शब्दों के लिए भूखा होना चाहिए। आपको परमेश्वर आपके जीवन में अधिक से अधिक हो। सुस्त भी मत रहिए और इतने भी आध्यात्मिक तृप्त ना हो जाइए कि जिसके बाद परमेश्वर की चाहत ही ना रहे आपको। लूका 4 का 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फेरता रहा, और इस दौरान शैतान उसे ललचाता और तरह तरह से परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। वो भूखा था और उसे भूख का एहसास होने लगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ कुछ चीजें कहूंगी। पहली चीज, यीशु पवित्र आत्मा के साथ थे जब शैतान का आक्रमण हुआ। 2 समय ऐसे होते हैं जब शैतान आपके पीछे आता है, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और जब कुछ बुरा कर रहे होते हैं। कई बार दोनों में भेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा यह बोलने की शुरुआत करती हूँ, हे परमेश्वर, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं तो कोई दरवाजा खोल दे जिससे मुझे कोई रास्ता पता चले। परंतु बहुत समय पहले बस यही सोचा करती थी, अगर कोई परेशानी हो रही है मुझे तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर में पूरा विश्वास नहीं है मेरा। शैतान धर्मियों पर ही वार करता है और बाइबल कहती है कि धर्मी सताए जाएंगे। यीशु पवित्र आत्मा के साथ थे, इसलिए शैतान उन पर टूटा। और यह भी गौर करें कि शैतान ने इंतजार किया उनके थकने और दुर्बल होने का, वार करने से पहले। जागो कलीसिया जागो। अगर आपने इससे पहले का मेरा प्रोग्राम टीवी पर नहीं देखा तो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि क्यों मसीहों को जीवन में संतुलन और उचित मात्रा में आराम की आवश्यकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये जरूरी है कि, परंतु इसलिए भी है क्योंकि शैतान के झूठ का सामना आप तभी कर सकते हैं जब आपके शरीर, मन और भावनाएं थकी हुई नहीं होंगी। आज हर तरह का तनाव जिसमें इंसान जीता है, शैतान ने ही दी है। फिर से दोहराऊंगी, हर तरह का तनाव जिसमें इंसान जीता है वो शैतान ने ही दी है। हम में से कोई इस स्थिति में ना आए जहां 7 दिन 24 घंटे लगे हुए दिखाई पड़े। हम ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि आधा घंटा देर हो रही हो तो हम अपना मोबाइल लेना ही भूल जाए, हड़बड़ाते हुए भागने लगे, या जब सुबह 3 बजे उठे तो बाथरूम जाने की जगह ईमेल देखने बैठे। थोड़ा समय रखिए हाथ में, समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? हम लोगों को सीखना होगा कि अपना ख्याल कैसे रखें। दोस्तों, आपको अपना ख्याल रखना ही होगा। आपका शरीर वो घर है जिसमें निवास करते हैं आप, और अगर आप इसे नष्ट कर देंगे तो बाहर निकल जाएंगे। बाहर जाकर दूसरा तलाश नहीं कर पाएंगे दोबारा। इसमें रहने का मौका बस एक बार ही मिलता है आपको, और अगर आपने इसे नष्ट कर दिया तो बेघर समझिए खुद को। एक विश्वासी होने के नाते ये भी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर ही है। ईश्वर आप में रहता है और आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देंगे तो अपना शरीर नष्ट कर लेंगे तो आपके द्वारा भी कुछ नहीं कर पाएगा वो। इसलिए ऐसा मत करिए।
आप खुद को धोखा दे रहे हैं, उसे भी धोखा दे रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं जिनको आपके माध्यम से परमेश्वर धन्य करना चाहता है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूं कि कोई संबंध है, शायद सबके लिए ना हो, पर मुझे लगता है काफी लोग अपनी देखभाल इसलिए सही नहीं कर पाते क्योंकि अपने प्रति रवैया ही बुरा होता है उनका। उन्हें नहीं लगता कि खुद का सही ख्याल रखने के लिए जो करना चाहिए उसे करने के लिए योग्य समय नहीं उनके पास। आप में से कुछ लोग यही समझते होंगे, वो सिर्फ काम 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 और काम करने लगते हैं। और अब शैतान ने भी आपको यकीन जमा दिया है कि जीवन का आनंद उठाना पाप और दैहिक है। आपको यूहन्ना 10:10 में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यहाँ यीशु ने कहा है, मैं इसलिए आया ताकि आप जीवन पाए और उसका आनंद उठाएं और भरपूर उठाएं जहां तक वो छलक न जाए। मैं अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा रही हूं। आमीन। यीशु पवित्र आत्मा के साथ थे जब शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जब वो कमजोर और थके हुए थे। पहली चीज जो शैतान ने की, और ये मुझे भाती भी है, सबसे पहले उसने यीशु से ये जानने के लिए सवाल किया कि वो कौन है। लूका 4:3 में देखें, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो। क्या आपसे भी शैतान ने कभी ऐसा कहा, अगर तुम उसके रक्षित हो तो ऐसा क्यों करते हो? अगर परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है तो यह समस्या क्यों है? वो आपके अस्तित्व पर चोट कर रहा है। आप यीशु में कहां है, इस पे वार कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर आपका विश्वास हिल गया तो आपका जीवन फिर उसकी मुट्ठी में रहेगा। आपको जानने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि यीशु के रक्त द्वारा परमेश्वर ने आपको रचा है। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि आपका अभिषेक हुआ है। और शैतान को जब भी वो आपके विचारों पर हमला करे, ये बात कह देनी चाहिए। शैतान ने यीशु के अस्तित्व पर ही सवाल नहीं किए, बल्कि ऐसे कार्य कर दिखाने को भी कहा जो परमेश्वर प्रेरित नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। शुक्र है हमसे ऐसा नहीं कहा गया। इसे देखें, लूका 4:3। तब शैतान ने उसको कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को रोटी बना दो। अपने जीवन में हम कितनी बार वो करना चाहते हैं जिन्हें बाइबल में दैहिक कार्यों की संज्ञा दी गई है? कितनी बार ऐसा करते हैं? मुझे तो पता है मैं क्या करूंगी। मालूम है, मुझे एक आज चीज बता देती हूं, बस मालूम है। इन जॉयस मेयर की किताबों में से एक में कुछ जगह रेखांकित कर उन्हें घर ले जाऊंगी और उन पन्नों की जिन्हें मेरे पति को जरूरत है खुला छोड़ बिस्तर पर रख दूंगी उन्हें। अपने टेप्स को जोर जोर से बजाने लगूंगी जब वो घर पे होंगे। हम सबके अपने अपने तरीके होते हैं अपनी समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए। मुझे पता है मैं क्या करूंगी और आपको पता है आप क्या करेंगे। अजीब पागलपन सा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे और आखिर में फिर परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं और हम कहते हैं, मुझे जो करना आता था सब कर लिया मैंने, इसके आगे अब क्या करूं पता नहीं। फिर अब दोस्तों के पास भी पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, मेरी सारी कोशिश कर ली, अब तो बस प्रार्थना ही करना बाकी रह गया है। सचमुच दयनीय है ये। कई बार दयनीय ही हो जाते हैं हम। प्रार्थना हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति होनी चाहिए हर चीज से पहले, और आगे प्रार्थना होनी चाहिए। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम कोई कार्रवाई करें तो वो हमें स्वयं बता देगा क्योंकि हम उसके सामने गए हैं, परंतु पहले खुद कार्रवाई कर लेना और उसके बाद प्रार्थना करना ईश्वर से, ये उल्टा कदम होगा। परमेश्वर मैं ये करने वाला हूं, सफलता देना। परमेश्वर मैंने अब ये कर लिया, कृपया सफलता देना। वचन 3 पर ध्यान दीजिए। जब शैतान ने यीशु से कहा, उसने उनके दिमाग में विचार डाला। ऐसे ही हमसे भी शैतान बात करता है, वो हमारे दिमागों में विचार डालता है। परंतु यह वचन मुझे पसंद है, ये लिखा हुआ है। बड़ी परेशानी में आ जाते वो, अगर पता नहीं होता कि क्या लिखा है। तब शैतान ने
तब शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और कहा, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा अगर तू बस एक बार मेरे सामने झुके मेरी स्तुति करने लगे। और एक चीज जो शैतान हमारे दिमागों से खेलने में हर समय प्रयोग करता है वो है बहुत कुछ ऐसा देने का लालच जिसमें आके हम छोटा सा समझौता कर लें। हर कोई ये करता है, मेरा मतलब है आप जानते हैं, पर शायद ये 100% सच ना भी हो। ये काम जो बॉस मुझसे करवाना चाहते हैं सभी तो करते हैं। बड़ी बात क्या है इसमें? और शैतान कहता है अगर ये जरा सी चीज तुमने कर दी तो पदोन्नति हो जाएगी और चर्च में भी ज्यादा दे सकोगे तुम। और ऐसा लगता है आपको कि शैतान इस तरह की बात नहीं करेगा, समझौते के लिए नहीं कहेगा जिससे आपके पास और पैसा हो परमेश्वर को देने के लिए। निश्चित ही वो ऐसा कहेगा और घर बैठ प्रार्थना करने की उनकी लॉटरी लग जाए जिससे कि वो साम्राज्यों को सब दे सके। अच्छी बात है, परंतु जो जेब में है अगर आप उसे नहीं देते तो लॉटरी लगने पर भी आप बिल्कुल नहीं देंगे। काश ऐसा हो जाता कि सब लॉटरी जीतने वाले या जुआ में धन कमाने वाले सारा पैसा लाकर इस कमाई का परमेश्वर के साम्राज्य के कार्यों में लगा देते। सारा पैसा जो जुए में जीता हो या लॉटरी में लगा हो। मुझे मालूम है आप में से कई मुझे खत लिखने वाले हैं, बस लिख ही डालिए। खैर उस उपदेश में जाने का अब समय ही नहीं है। यहां शैतान कहता है तुम ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, अगर जरा सा समझौता कर लो कुछ भी ले सकते हो। उनके इन झूठों पर ध्यान मत दीजिए। हर चीज जो हम बस वो चीजें करना छोड़ दे जो हमारी अंतरात्मा के खिलाफ हो तो हमारा जीवन सही हो जाएगा। हर कोई ये करता है जिसे आप जानते हैं अगर आपको अशांति होती है तो वो काम मत करिए। अगर आपके प्रचारक वो काम करते हैं, अगर आपके उपदेशक वो काम करते हैं, अगर आपके अगुवाई वो काम करते हैं लेकिन वो काम करने से आपको शांति नहीं मिलती तो वो काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है अब आप खुश हैं या कभी कुछ शंका है तय करने में? आमीन। मुझे पता है आपको सोचना होगा उसी तरह। शैतान ने यीशु को सत्ता की, ताकत की, अन्य चीजों की पेशकश की सिर्फ एक चीज के बदले बस एक बार मेरे सामने झुककर मेरी स्तुति करो। आप जानते हैं शैतान रोज हमें भी कुछ न कुछ ऐसा करने को कहता ही रहता है। अगर आप फिर से पूरा पढ़े तो देखेंगे कि यीशु के अस्तित्व पर दोबारा से हमला किया गया था शैतान के द्वारा। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस झमेले से कैसे निकलते हो देखते हैं। यीशु ने उलट के कुछ कहा उससे। यह लिखा है, 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 यह लिखा है। क्या आप जानते हैं बेहतर होगा अभी शैतान को पलटकर जवाब दें क्योंकि वो जिंदा है और इसी पृथ्वी पर है। इसलिए जागिए अब। आजकल एक लोकप्रिय प्रचलन सा बन रहा है जिसके अनुसार लोग परमेश्वर को तो मानते हैं मगर शैतान को, नरक को बिल्कुल नहीं मानते। बड़ा सहज सा है ये, बड़ा सहज सा लगता है ये। भाई मैं तो नरक पर यकीन नहीं करता, पर इससे वहां जाने से नहीं बच सकते। शुक्रिया यीशु। शैतान चाहता था कि यीशु गलत सोचे, इसलिए जैसा हमारे साथ करता है वैसे ही उनके दिमाग में भी झूठ डालने की कोशिश की। सबसे अच्छी बात जो इन वचनों में मुझे लगती है वो ये है कि हर बार शैतान ऐसे प्रयासों के बाद फौरन यीशु से कहते थे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उन्होंने
3 दिन इंतजार करके सोचने के बाद कि क्या जवाब देना है, उलट के उसे ऐसा नहीं किया। शैतान ने यीशु को बोला, यीशु ने शैतान को बोला, शैतान फिर बोला, यीशु फिर बोले। पहला पतरस 5:9 कहता है, हमें शैतान का दृढ़ता से सामना करना है। बहुत प्यारी बात है, कई साल पहले मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी थी। बहुत अहम बात है ये कि हम शैतान से फौरन निपटे। मुझे भी सचमुच एक समस्या थी खुद पे तरस खाने की, और जब भी ऐसे लोगों की महफिल सजाता था शैतान, तो मैं वहां जरूर जाती। मेरे लिए तो खास ऐसी महफिलें सजाता था वो। पर तभी परमेश्वर इस मुद्दे की लगाम अपने हाथों में लेकर मुझे सिखाने लगा, तुम एक खास दयनीय और शक्तिशाली दोनों ही हो सकती हो। हर बार जब तुम्हें वो नहीं प्राप्त होता तो तुम्हें चाहिए था, तो तुम उसके लिए यहां दुख मनाने आती हो। इसका ये मतलब नहीं कि जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उसने मुझे ये नहीं कहा था क्या सही है क्या गलत। उसने कहा अपने पर तरस खाना बंद करना होगा। जब लोग तुमसे सही बर्ताव नहीं करेंगे, जब तुम्हें वो नहीं मिलेगा तो तुम चाहती हो, और जब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होगा, आपको भी अपने पर तरस खाने की आदत छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि परेशानियों से उबरने की शक्ति आप में नहीं आने वाली अगर आप अपने पर तरस खाना नहीं छोड़ेंगे। मैं जानती थी परमेश्वर मुझे बोल रहा था, लेकिन तब तक आदत पड़ चुकी थी। जी हाँ, शरीर को दया से प्रेम है। मुझे याद है कब परमेश्वर ने इस मामले में हाथ डाला। बस ये समझ लीजिए, जब हम यात्रा के बाद घर लौटे और देव ने कहा था मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूं, ये एक बड़ी समस्या होती थी मेरे लिए। अब तो मैं खुद उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ जाने के लिए, पर यह शादी के 39 साल बाद ही हो पाया। चीजें बदलती हैं, बदलती रहती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं अब उसको उतना प्यार नहीं करती, बस चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है आपका। बड़ी हैरानी होती है याद करके वो बातें जिन पर अक्सर हम बहस क्या करते थे। यकीन नहीं होता अब हम ऐसी बातों पे बहस नहीं करते हैं। कभी विश्वास ही नहीं होता मुझे। ओह, बिल्कुल पागल सी हो जाती थी मैं, और पूरे दिन अपने पर तरस खाती रहती थी। इसलिए भी उन धर्म गोष्ठियों की तरफ रुख होने लगा जहां से घर लौट ऐसा महसूस होता जैसे मैं एलिया हूँ जिसने सारे भविष्यवक्ताओं को शिकस्त दे दी और बाद में घुटनों के बल रेंगते एक पेड़ तले मरने पहुंच गई। मेरा क्या है, पूरे सप्ताह तक मैंने मेहनत की और किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हर कोई मेरे अंदर से ही सब कुछ चूसता रहता है, जो कुछ मेरे पास ले लेता है, पर परवाह किसी को नहीं, जरा भी मेरी परवाह नहीं। अब क्या होगा, मेरा क्या करूं? आपको लगता है परमेश्वर इससे हिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हिलते परमेश्वर, मगर शैतान जरूर हिलने लगता है। तब एक दरवाजा पूरा सपाट खुल जाता है हमारे जीवन में उनके प्रवेश के लिए। और मैं बता रही हूँ, फिर जीवन के लिए लड़ने की जरूरत आन पड़ती है हमें। आपको खुद पे तरस खाना अच्छा लगता होगा, मगर ये एक शैतानी जज्बात है, परमेश्वर की भावना नहीं। और इससे आपकी समस्या का कोई समाधान भी नहीं निकलेगा। अब की मदद के लिए कुछ करिए। सुन रहे ना आप मुझे? स्वयं की मदद खुद कीजिए। दीवानों की तरह बैठे मत रहिए, क्योंकि कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अपनी सहायता आपको स्वयं करनी होगी। हमारे विचार सचमुच बहुत फर्क ला देते हैं, और जैसे ही मुझे ये बात ज्ञात हुई, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे याद है मैं भी यही सोचती थी कि हमेशा अपनी सोच को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती, परंतु ये एहसास जो मेरे सर में आता है, बस वही सोचना अनिवार्य नहीं। मैंने ये जाना कि अपने विचारों को चुन सकती हूँ, और इन विचारों का काफी गहरा संबंध मेरी भावनाओं और मेरे कार्य और मेरी जिंदगी से है, और इसका सचमुच बहुत असर पड़ा मेरे जीवन पर। प्रभु की स्तुति हो।